वेलकम टू गुड स्टडी। यदि आप डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, 720 रुपया में 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है तो 720 रुपया में कितना रुपया में 720 रुपया में कितना गेंद बेचता है 17 गेंद बेचता है। ये 720 रुपया में 17 गेंद बेचता है और कहा जा रहा है कि 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 720 रुपया में है तो 720 रुपया में इन्होंने कितना गेंद खरीदा होगा। 17 तो बेच रहा है, फिर 5 जो है हानि हो जाती है तो कितना खरीदा होगा 12 खरीदा होगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 720 रुपया खर्च किया था, खरीदा कितना 12 गेंद। तो 12 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 12 छक्का 72, ये जीरो आ गया तो हो जाएगा 60 रुपया। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। एक किग्रा के लिए वह कितना मापन काम में लाता है। तो यहाँ पर एक बेईमान व्यापारी है जो क्या करता है कि कहता है कि हम लागत मूल्य पर ही आपको सामान दे रहे हैं, लेकिन वो व्यापारी क्या करता है तौल जो है उसमें कमी कर देता है। 1 किलो के बदला में वो 1 किलो से कम वजन तौलता है। तो यहाँ पर हमें यही निकालना है कि वो 1 किलो के बदले कितना वजन तौल रहा है। तो यहाँ पे 1 किलो में कितना ग्राम होता है, कहेंगे 1000 ग्राम होता है। फिर कहा गया है कि ये इस तरह से तौलता है कि 25% लाभ कमाता है। तो यहाँ जो ये 1000 ग्राम है ये पूरा सवाल इसी पर है। तो यहाँ पे इसी पे इसको 25% लाभ हो रहा है। मान लेते हैं हम कोई सामान 100 रुपया में खरीदे हैं, उसको हमें 25% लाभ पर बेचना है। तो 100 का 25% कितना होगा, कहेंगे 25 रुपया होगा। तो 100 का सामान हम कितना में बेचेंगे 125 में बेचेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1000 है वो 125 के बराबर होगा। तो फिर गुना करेंगे 100 से, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा व्यापारी जब ग्राहक को बेचेगा तो वो 1 किलो के बदले कितना बेचेगा वो वैल्यू आएगा। तो यहाँ से काटेंगे 25 से तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, आगे हो जाएगा 200 गुना 4 बराबर 800 ग्राम। तो ये जो बेईमान व्यापारी है वो 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम बेच रहा है, जिससे कि व्यापारी को 25% लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव ने 2 पुस्तक को बराबर दाम पर खरीदकर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा। तो पहले इतना हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 पुस्तक खरीद रहा है और प्रत्येक का
जो क्रय मूल्य है वो बराबर है, तो सिप्पी जो है दोनों का बराबर है। मान लेते हैं हम कि 100 रुपया सिप्पी है दोनों का। पहला जो पुस्तक है उसे 10% लाभ पर बेचा, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 110 में, ये विक्रय मूल्य होगा। फिर दूसरा कह रहा है 15% लाभ पर बेचा, तो 100 का 15% कितना होता है, कहेंगे 15 होता है। तो दूसरा जो है वो 115 में बेचा। फिर आगे कह रहा है तो उससे 2700 रुपया प्राप्त हुआ। बेचने पर क्या हुआ, इसको 2700 रुपया प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 2700। ये दोनों विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर है। कह रहा है कि 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये दोनों विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 110 और 115 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इससे हम भाग देंगे तो क्या होगा कि 1 की वैल्यू आएगी। किसका वैल्यू आएगा, 1 का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 10% लाभ पर हम इसको बेचे थे, इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे 110 रुपया है। कितना है, 110 रुपया विक्रय मूल्य है। तो इसको हम गुना कर देंगे 110 से, तो अब जो वैल्यू आएगा वो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर हम भाग देंगे, अब काटेंगे 25 से, तो 25 नम्मा 225, यहाँ से काटेंगे 25 से कम 25, बच गया 2, 2 पर 0 20, नहीं लगेगा, आएगा 0। फिर 20 पे 0 200, 25 8 200, यहाँ से काटेंगे अब 9 से, तो 12 नम्बर 108 होता है। तो आगे हो जाएगा 12 गुना 110, यहाँ से गुना करेंगे 12 दहें 120, तो 12 11 हैं 132, 0 है तो 0 आ जाएगा। तो 10% लाभ पर जो है बेचा जा रहा है वो 1320 रुपया में बेचेगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 77 रुपया है तो 77 लिखेंगे। इसमें 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो बटा करेंगे 3.5। फिर कहा गया है ये जो है ये 3.5 किलोग्राम चावल अधिक क्यों है, क्योंकि दाम में 20% की गिरावट आई है। क्या आई है, 20% की गिरावट आई है, तो ये जो है वो 20% के बराबर होगा। तो 20 बट्टा 100 करेंगे, तो यहाँ से काटेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये किसका वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा दाम गिरने के बाद। दाम गिरने के बाद जो है वो वैल्यू आएगा। हमें निकालना क्या है, वास्तविक मूल्य। तो पहले हम दाम गिरने के बाद वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद वास्तविक मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ से काटेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10, 0 0 डबल 0 कट गया। फिर काटेंगे 7 से, 7 5 35 और काटेंगे तो हो जाएगा 7 11 77, हो जाएगा 11 दूना 22 बट्टा 5। ये क्या हो गया, ये दाम गिरने के बाद का वैल्यू है। तो यहाँ पर कह रहा है 20% दाम गिर रहा है। तो यदि 100 का दाम है, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, 20% गिर गया तो कितना हो गया 80%। तो ये जो है वैल्यू किसके बराबर है, 80% के बराबर है। वास्तविक मूल्य कितना है 100, तो इसे हम गुना करेंगे
100 से और भाग देंगे 80 से। 80 से भाग क्यों दिए? क्योंकि ये जो है 22/5 ये 80% की वैल्यू है और निकालना है हमें वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य 100 होगा, इसलिए हम ऊपर में 100 से गुना किए। काटेंगे 20 चौका 100, 20 पंचे 100, तो यहाँ से कट गया 5, 5 कट गया, तो 4 से भाग देंगे 22 में, तो 4 पंचे 20, बच गया 2, 2 पे 0 20, 4 पंचे 20। 5.5 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो इसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 12 पेन बेचता है अर्थात 12 एसपी, लिखेंगे 12 एसपी, तो इससे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना है वो तो दे नहीं रखा है, तो ये एसपी, ये जो जितना एसपी है उतना ही क्रय मूल्य भी होगा, तो लिखेंगे 12 सीपी। फिर आगे कह रहा है कि 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, तो प्लस करेंगे कितना? 2 एसपी। ये एसपी आएगा अब लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 12 एसपी माइनस 2 एसपी बराबर 12 सीपी। नीचे हो जाएगा 10 एसपी बराबर 12 सीपी। कहा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे इसे हम बदलेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा? तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये जो 12 सीपी है तो ये 12 आ जाएगा एसपी में और 10 एसपी जो है वो आ जाएगा सीपी में। तो 12 सीपी है तो 12 सीपी जो है ये आएगा एसपी में 12 और सीपी में आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कह रहा है लाभ प्रतिशत है, तो लाभ कितना होगा? 10 सीपी है और 12 एसपी है, तो 2 का लाभ होगा। परसेंट निकालना है, गुना करेंगे 100 से। लाभ परसेंट निकालने का सूत्र क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 10, गुना करेंगे 10 से। 0 0 कट गया, हो गया 2 10 20। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट में भी वो दे दिया गया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ 1 घंटा में कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। यह दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य दर पर है। फिर आगे कहा गया है, यदि ग्राहक 270 रुपया प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है और व्यापारी को 5% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है वो क्या है? वो व्यापारी है। तो जब छूट की बात होती है तो छूट कहाँ पर दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। छूट कहाँ पर दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये व्यापारी है, इसका अंकित मूल्य कितना है? सामान का 100 रुपया अंकित मूल्य है और कहा जा रहा है 16% छूट पर ये फुटकर व्यापारी को बेचता है। तो 100 का 16% 16 रुपया, तो ये कितना में बेचेगा? 84 में बेचेगा। तो ये क्या हुआ? 84 जो है वो फुटकर व्यापारी का क्रय मूल्य होगा और ये जो है व्यापारी का विक्रय मूल्य होगा।
आगे कह रहा है और फुटकर व्यापारी 10% छूट ग्राहक को देता है, और ये छूट जो है वो छपी मूल्य पे दे रहा है, अर्थात लिस्ट प्राइस पर। ये लिस्ट प्राइस है, तो फुटकर व्यापारी का भी कोई लिस्ट प्राइस होगा, बिल्कुल होगा। ये कह रहा है दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हो गया। ये क्या है? लिस्ट प्राइस, फुटकर व्यापारी का। कह रहा है ये 10% छूट देता है, तो कितना में बेचेगा? ये 90 में बेचेगा। और खरीदेगा कौन? खरीद रहा है एक ग्राहक। यहाँ पे दे रखा है कि 270 रुपया में जो है वो ग्राहक खरीद रहा है, तो ये 90 है वो किसके बराबर है? 270 के बराबर है। तो 90 है 270 के बराबर, अर्थात 9 तिया 27। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 100 तिया 300। 9 तिया 27 और 100 तिया 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर फुटकर व्यापारी का जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है दोनों का समान है, तो ये जो है एक व्यापारी, उसका भी अंकित मूल्य कितना होगा? 300 रुपया होगा। तो ये बेचेगा कितना में? 84 पर बेचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 लिखा ही है बटा 100 गुना 84। ये क्या होगा? इस व्यापारी का विक्रय मूल्य होगा। फिर कहा गया है ये जो व्यापारी है इसको 5% लाभ होता है। तो 5% लाभ कब होता है? जब हम 100 का सामान 105 पर बेचते हैं तो हमें 5% लाभ होगा। मतलब कि ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कितना होगा? ये 105% की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 100 से और भाग देंगे 105 से। ऐसा क्यों करें? क्योंकि ये जो है पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू 105 की है। 105 में हम बेच रहे हैं, तो खरीदे कितना में होंगे? 100 में खरीदे होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। तो इसको अब हम काटेंगे, तो यहाँ से 0000 कट गया। यहाँ से काटेंगे 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 60, 60 पंचे 300। यहाँ से काटेंगे 21 चौका 84, तो हो जाएगा 60 गुना 4 बराबर 240। 240 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राहुल ने 1500 रुपया का स्टॉक खरीदा। कितना का खरीदा? 1500 का स्टॉक खरीदा। फिर कह रहा है जब उसका मूल्य 2 गुना हो गया, इसका मूल्य कितना हो गया? 2 गुना हो गया, तो उसने उसमें से 2/3 बेच दिया। किस में से बेचा? 1500 में से। 1500 का 2/3 कितना होगा? 1000 होगा। तो ये 1000 जो है वो बेच दिया। कितना में बेचा? जब इसका वैल्यू 2 गुना हो गया। तो 1000 है तो कितना में बेचेगा? 2000 में। आगे कह रहा है उसने शेष स्टॉक, शेष कितना बचा है? 1500 था, 1000 बेच दिया, बच गया 500। शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेचा। तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है और बेचा 5 गुना पर, तो 500 गुना 5 कितना होता है? 2500 होता है। तो कह रहा है कि उसका कुल मुनाफा कितना होगा। यहाँ पे हमें मुनाफा निकालना है। 1500 में तो हम खरीदे थे, बेच कितना में रहे हैं? 2000 प्लस 2500, 4500 में बेच रहे हैं। तो हमें मुनाफा कितना हो रहा है? दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4500 में से 1500 घटा देंगे, हो जाएगा 3000। 3000 हमें मुनाफा हो रहा है स्टॉक को बेचने पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितना लाभ पर बेचता है? 20%। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपया कम में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सीपी जो है कितना है? 100 रुपया है। कह रहा है 20% लाभ पर बेचेगा तो एसपी कितना होगा? 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदा कितने में था? 100 में खरीदा था। कह रहा है 20% कम में खरीदा तो कितना में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। और कह रहा है तथा 5 रुपया कम में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। ये जो 5 रुपया कम है ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस में 5 रुपया का कम हो रहा है। तो कह रहा है 25% लाभ होता तो 80 को हम 25% लाभ पे बेचेंगे तो 80 का 25% कितना होता है? कहेंगे 20 होगा। तो ये बेचेगा कितना में? ये कितना में बेचेगा? 100 में बेचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये है सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस है। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 20 का। जब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 20 है तो सीपी हम कितना माने थे? 100 माने थे। कितना माने थे? 100। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5 रुपया जो है डिफरेंस बता रहा है, 5 रुपया कम है। तो ये 20 के बदले 5 है तो 20 में हम कितना से भाग देंगे? 5 होगा। कहेंगे 4 से भाग देंगे। तो हम 100 में भी 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये 25 क्या होगा? सीपी होगा। और हमें निकालने के लिए भी सीपी ही कह रहा है तो 25 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।